सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीमारियों पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी बीमारी विटामिन के की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तस्राव। विटामिन के की कमी से होती है रक्तस्राव। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन होती है, इसलिए हम विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। याद में रख लेना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी अत्यधिक नमक सेवन करने से होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है पेपर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। अत्यधिक नमक के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी बीमारी हड्डियों के कमज़ोर होने से होती है? तो इसका राइट जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो हड्डियों के कमज़ोर होने से होती है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग फेफड़ों में पानी भरने से होता है? तो राइट जवाब है निमोनिया। निमोनिया रोग जो है वो फेफड़े में पानी भरने से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित दूध से फैल सकती है? तो है तपेदिक। तपेदिक बीमारी जो है वो दूषित दूध से फैल सकती है। तपेदिक यानी होता है टीबी। टीबी की बीमारी जो है वो दूषित दूध से फैल सकती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है? तो वो मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस नामक जो बीमारी है वो दिमाग को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से बच्चों में होती है? तो वह है रिकेट्स। रिकेट्स नामक जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी है, रिकेट्स। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके कारण होता है? तो वह है यकृत की खराबी। पीलिया जो है वो यकृत की खराबी की वजह से होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी गले में ग्रंथि से जुड़ी है? तो वह है थायराइड। थायराइड जो है वो बीमारी है जो गले में ग्रंथि से जुड़ी हुई बीमारी है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी रक्त में हीमोग्लोबिन घटा देती है? तो है एनीमिया। एनीमिया जो रोग है वो रक्त में हीमोग्लोबिन को घटा देती है। अगला प्रश्न, स्ट्रोक किस अंग से संबंधित रोग है? तो वो है मस्तिष्क से, तो इससे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। तो वो मस्तिष्क अंग से संबंधित है स्ट्रोक शब्द। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी रक्त में यूरिक एसिड को बढ़ने से होती है? तो रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है गठिया रोग। याद रखना है, रक्त में यूरिक एसिड के बढ़ने से गठिया रोग होती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी अत्यधिक मोटापा से जुड़ी है? तो वह है डायबिटीज़ की बीमारी। डायबिटीज़ की बीमारी अधिक मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी लाल चकत्ते उत्पन्न करती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा खसरा। खसरा बीमारी में लाल चकत्ते उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी जोड़ों में दर्द लाती है? तो वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी लार से फैलती है? तो वो है रेबीज़ की बीमारी।
जो कि लार से फैलती है, रेबीज़ बीमारी। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी यकृत संक्रमण से होती है? तो वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो यकृत संक्रमण से होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है? तो वो है एड्स की बीमारी, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग एलर्जी के कारण होता है? तो रोग है अस्थमा का रोग, जो कि एलर्जी के कारण होता है, अस्थमा रोग। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी गले में सूजन से होती है? तो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है वो गले में सूजन से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है? तो वो बीमारी है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बीमारी जो है वो आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो रोग है पोलियो रोग, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग में क्या कमी होती है? तो वो है विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। याद रखना है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण से होती है? तो वो है हैजा। हैजा नामक जो बीमारी है वो जीवाणु संक्रमण से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग पित्तरस की कमी से होता है? तो वो है पाचन विकार। पाचन विकार जो है वो पित्तरस की कमी से होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी सर्दियों में अधिक होती है? तो वो है जुकाम। जुकाम जो है वो सर्दियों में अधिक होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अत्यधिक शक्कर सेवन से जुड़ा हुआ है? तो वो डायबिटीज़ है। अगर ब्लड में शक्कर की मात्रा अधिक है तो वो डायबिटीज़ का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पर लाल फोड़े उत्पन्न करती है? तो वो चेचक की बीमारी है, जो कि त्वचा पर लाल फोड़े उत्पन्न करती है, चेचक की बीमारी। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग रक्त का धक्का न बनने से जुड़ा है? तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक जो रोग है वो रक्त का धक्का न बनने से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है? तो वो है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो है मलेरिया भी मच्छर के काटने से होती है, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी। तो ये तीनों जो रोग है वो मच्छर के काटने से होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन में दिए गए सभी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि मेनिनजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? तो वो है जीवाणु जनित। टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, टिटनेस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला भाग है। अगला प्रश्न, किस कैंसर का कारण क्या है? तो उसका कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कोशिकाओं की जब अनियंत्रित वृद्धि होती है तो वो कैंसर का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, गठिया रोग में किस अंग में दर्द होता है? तो जोड़ों में दर्द होता है। गठिया रोग में जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो वो थायरॉक्सिन बनाती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो जो हमारे गले में पाई जाती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। अगला प्रश्न है, टॉन्सिल किसका हिस्सा है? तो वो गले का हिस्सा है। टॉन्सिल जो है वो गले का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो आंत को।
हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है टीबी का पूरा नाम क्या है? तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न चेचक का टीका किसने बनाया था? तो वो थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था चेचक का टीका। अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? तो वो वायरल रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरल रोग है। अगला प्रश्न है रेबीज से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो एंटी रेबीज़ का टीका लगाया जाता है। रेबीज़ से बचाव के लिए एंटी रेबीज़ का टीका लगाते हैं। अगला प्रश्न है पीलिया में शरीर पीला क्यों पड़ता है? तो वो बिलीरुबिन की वृद्धि से, बिलीरुबिन की वृद्धि की वजह से पीलिया में जो है वो शरीर पीला पड़ता है। अगला प्रश्न है गले में दर्द किस रोग का लक्षण है? तो वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस रोग का लक्षण है गले में दर्द होना। अगला प्रश्न है क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये है प्रोटीन की वजह से, और कुपोषण का कारण है। प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, उसका ही कारण है क्वाशियोकर। अगला प्रश्न है मरामस्सम किसकी कमी से होता है? तो वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है मरास्मस। अगला प्रश्न है फेफड़ों का संक्रमण किसे कहते हैं? तो कहते हैं निमोनिया को। फेफड़ों का संक्रमण कहते हैं निमोनिया को। अगला प्रश्न है हृदयघात का दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कहते हैं हृदयघात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद से होती है? तो राइट जवाब हो जाएगा एथलीट फुट। एथलीट फुट की जो बीमारी है वो फफूंद से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है पोलियो किस वायरस से होता है? तो वो है पोलियो वायरस से होता है पोलियो। अगला प्रश्न है डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? तो वो होता है एडीज नामक मच्छर। एडीज नामक मच्छर होता है डेंगू फैलाने वाला मच्छर। अगला प्रश्न है क्वाशियोरकर किस तत्व की कमी से होता है? तो ऑप्शन में है इज इज रॉन्ग आंसर, उसका हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोकर नामक बीमारी होती है, जो कि एक कुपोषण की बीमारी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? तो वो है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, और इसमें मसूड़े से खून निकलना शुरू होता है। अगला प्रश्न है तपेदिक यानी टीबी का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो वो जांच है मंटॉक्स परीक्षण। मंटॉक्स परीक्षण जो है वो तपोदिक यानी टीबी की बीमारी का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस कहते हैं ब्लैक फंगस को। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया से होती है? तो वो बीमारी है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस जो बीमारी है वो लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया से होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी है? तो वो है एन्सेफ्लाइटिस। एन्सेफ्लाइटिस जो बीमारी है जो है वो मस्तिष्क से सूजन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है काली खांसी का कारण क्या है? तो वो है बैक्टीरिया। काली खांसी का जो कारण है वो है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न कैंसर का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब सो गया है। तो कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। याद रखना है कैंसर का मुख्य कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रण वृद्धि। अगला प्रश्न है डायरिया का मुख्य कारण क्या है? तो वो है दूषित पानी। डायरिया का मुख्य कारण है दूषित पानी। अगला प्रश्न है अल्सर शरीर के किस भाग में होता है?
तो वो भाग है पेट। अल्सर जो है वो पेट में होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी रक्त में शक्कर की अधिकता से होती है? तो वो है मधुमेह की बीमारी, जो है रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक होने से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है, जो दिए गए ऑप्शन में से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी की बीमारी है, जो कि मच्छर के काटने से नहीं होती है, जबकि चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू ये मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है कि हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है धमनियों में वसा का जमाव। धमनियों में वसा का जमाव जो है वो हृदयघात का एक मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी हेपेटाइटिस कहलाती है? तो है यकृत की सूजन। यकृत की जो सूजन है वो हेपेटाइटिस कहलाती है। अगला प्रश्न, फ्लेग फैलाने वाला जीव कौन है? तो इसका सही जवाब है पिस्सू। पिस्सू जो है वो फ्लेग फैलाने वाला जीव है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी धूल से होती है? तो वो है अस्थमा। अस्थमा की जो बीमारी है वो धूल से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न, एड्स बीमारी सबसे पहले किस देश में पाई गई थी? तो वो अफ्रीका में पाई गई थी। एड्स की जो बीमारी है वो सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। अगला प्रश्न है, टिटनेस के टीके को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं टीटी इंजेक्शन। टिटनेस के टीके को कहा जाता है टीटी इंजेक्शन। अगला प्रश्न, मधुमेह का इलाज किस हार्मोन से किया जाता है? तो वो इंसुलिन से किया जाता है। मधुमेह का जो इलाज है वो इंसुलिन से किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन का कार्य होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक है उसे नियंत्रित में रखना। अगला प्रश्न है, हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी को। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है कुष्ठ रोग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी लीवर से जुड़ी है? तो वो हेपेटाइटिस की बीमारी है, जो कि लीवर से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो एनीमिया है, जो कि रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया। अगला प्रश्न है, रिंग वॉर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो वो है फंगल इन्फेक्शन है रिंग वॉर्म। कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो है तपेदिक यानी टीबी की बीमारी, जो है वो फेफड़े को प्रभावित करती है, टीबी की बीमारी। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी हुई है? तो वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नामक जो बीमारी है वो रक्त के कैंसर से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, टाइफस बीमारी का प्रसार किससे होता है? तो वो होता है जू से। टाइफस बीमारी का जो प्रसार है वो जू से होता है। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो वो मच्छर से फैलता है चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी में रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है? तो है अस्थमा। अस्थमा में रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनानी से होता है? तो वह है टिटनेस। टिटनेस की जो बीमारी है, जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से होता है। अगला प्रश्न है, कंजक्टिवाइटिस किस अंग से जुड़ी है? तो आँख से जुड़ी हुई है। कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है वो आँखों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, गोइटर किस ग्रंथि की बीमारी है? तो वो है थायराइड। गोइटर यानी होता है घेंगा, तो घेंगा रोग जो है वो थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड में होता है, जो कि गले में पाया जाता है। और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गोइटर रोग यानी घेंगा रोग।
अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी के लिए रेबीज वैक्सीन दी जाती है? तो वो कुत्ते के काटने पर दी जाती है, जो कि रेबीज़ रोग है। तो रेबीज़ रोग के समय रेबीज़ वैक्सीन दी जाती है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती, जो दिए गए ऑप्शन में से? तो है टाइफाइड। टाइफाइड की जो बीमारी है वो वायरस से नहीं होती है। अगला प्रश्न है रक्तचाप की अधिकता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। रक्तचाप की अधिकता को कहते हैं हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है स्कर्वी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है मसूड़े। मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है स्कर्वी रोग में, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है? तो वह एड्स। एड्स की जो बीमारी है वो असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रतौंधी कहलाती है? तो वह है नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी, जो कि है ये रतौंधी कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी मलेरिया परजीवी से होती है? तो वह है मलेरिया। मलेरिया जो है वो मलेरिया एक परजीवी होता है, उससे होता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी हड्डियों में दर्द उत्पन्न करती है? तो वो डेंगू की बीमारी है, जो कि हड्डियों में दर्द को उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी का संबंध गुर्दे से है? तो है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नामक बीमारी का जो संबंध है वो गुर्दे से है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी वायरस से नहीं फैलती है? तो दिए गए ऑप्शन में से हैजा। हैजा एक बीमारी है जो कि वायरस से नहीं फैलती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी एनीमिया का कारण बनती है? तो वो है आयरन की कमी। आयरन की कमी जो है वो एनीमिया का कारण बनती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन से होती है? तो वह है मेनिनजाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन से बनती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी कोविड-19 कहलाती है? तो वो बीमारी है कोरोना वायरस संक्रमण। कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी है जो कि कहलाती है कोविड, यानी कोरोना, आई यानी वायरस, डी यानी डिसीज़, तो कोविड-19 जो कि 2019 में ये बीमारी आई थी। तो कोरोना वायरस संक्रमण है कोविड-19। अगला प्रश्न है हैजा रोग का कारण क्या है? तो हैजा रोग का कारण है दूषित पानी। याद रखना है दूषित जल है हैजा रोग का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह यानी डायबिटीज़ में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वैसे तो कई अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आंखें प्रभावित होती है। सो मधुमेह में आंखें जो है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया का कारण कौन होता है? तो मलेरिया का कारण है प्लास्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, जो कि मलेरिया का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से होती है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब है डेंगू की बीमारी जो है वो मच्छर के काटने से होती है। अगला प्रश्न एड्स किस वायरस से होता है? तो वह HIV वायरस से होने वाला जो रोग है वो है एड्स। अगला प्रश्न पोलियो का कारण क्या है? वो है वायरस। पोलियो का कारण होता है वायरस। अगला प्रश्न मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो है एनोफिलीज। एनोफिलीज नामक जो मच्छर है वो मलेरिया को फैलाता है। अगला प्रश्न है तपेदिक किस जीवाणु से होती है? तपेदिक यानी होता है टीबी। तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी बीमारी। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किससे होता है? अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स रोग। अगर विटामिन डी की कमी है तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है।
बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो वो है विटामिन B1 की कमी। बेरी बेरी रोग का कारण है विटामिन B1 की कमी होना। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब है वो है एनीमिया नामक रोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? तो वो है मधुमेह। मधुमेह नामक जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा फैलने का कारण है बैक्टीरिया। याद रखना है, हैजा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग होता है। अगला प्रश्न है कि प्लेग फैलाने वाला जीवाणु कौन है? तो वो है येरेस्निया पेस्टिस। येरेस्निया पेस्टिस नामक जो जीवाणु है उससे प्लेग फैलता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? तो वो होता है मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 mmHg। mmHg यानी होता है mmHg में हम रक्तचाप को मापते, ब्लड प्रेशर को। mmHg यानी मर्क्यूरी। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो है एंजाइना। एंजाइना नामक जो बीमारी है वो हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है कि दमा का संबंध किस अंग से है? तो उसका संबंध है फेफड़ों से। दमा का जो संबंध है वो फेफड़ों से। दमा यानी होता है अस्थमा। अगला प्रश्न, कैंसर का अनियंत्रित विकास किससे होता है? तो किसका होता है? तो वो कोशिकाओं का होता है। कैंसर का अनियंत्रित विकास जो है वो कोशिकाओं का होता है। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो वह है माइकोबैक्टीरियल लेप्री। कुष्ठ रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियल लेप्री जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो उसका कारण है वायरस। चिकनगुनिया का जो कारण है वो होता है वायरस। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो है कुत्ते के काटने से। रेबीज रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के लार में रेबीज का विषाणु होता है जो कि हमारे शरीर में इंटर करता है जब वो काटता है। अगला प्रश्न है, जॉइंडिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है यकृत। यकृत प्रभावित होता है। जॉइंडिस यानी पीलिया में यकृत जो है वो प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो है आँखों से। मोतियाबिंद जो है वो आँख में होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वह है दमा भी करती है, तपेदिक भी और ब्रोंकाइटिस भी करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी उपरोक्त सभी है वो सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी जल जनित है? तो बीमारी है हैजा की। हैजा की जो बीमारी है वो एक जल जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड रोग का कारण है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी रक्त के माध्यम से फैलती है? तो वो मलेरिया है। मलेरिया जो बीमारी है वो रक्त के माध्यम से फैलती है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, गाइटर यानी घेंगा रोग किससे होता है? तो राइट जवाब है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। याद रखना है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण है? तो वो है हैजा रोग। हैजा बीमारी जो है वो जीवाणु संक्रमण रोग है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी फंगल संक्रमण है? तो वह है रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है वो फंगल इन्फेक्शन से होता है। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी आनुवंशिक है? तो है
थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नामक जो बीमारी है वो आनुवंशिक है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी धूल या पराग से बढ़ती है? तो वो बीमारी है एलर्जी की। एलर्जी जो है वो धूल या पराग से बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी गले को प्रभावित करती है? तो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है वो गले को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो वो होती है अग्नाशय से। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दांतों को प्रभावित करती है? तो वो है स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है वो दांतों को प्रभावित करती है, मसूड़ों को प्रभावित करती है। अगर विटामिन सी की कमी है तो उससे हमें स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़े और दांतों से खून निकलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग धूम्रपान से जुड़ा है? तो वो रोग है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का जो कैंसर है वो धूम्रपान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी वायरल है? तो वो खसरा। खसरा नामक जो बीमारी है वो वायरल बीमारी है दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। पोलियो जो है वो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो वो होता है वायरस से। इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी टीबी मुख्य रूप से किस अंगों को प्रभावित करता है? तो वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। तपेदिक यानी टीबी जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है? तो वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी होती है। अगर रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक है तो उससे डायबिटीज़ की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग गर्म जलवायु में अधिक फैलता है? तो वो रोग है मलेरिया का रोग, जो कि गर्म जलवायु में अधिक फैलता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो वो होती है गले में। थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है? तो वह एड्स की बीमारी है, जो कि असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है। कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? सही जवाब है एनीमिया। एनीमिया जो रोग है वो बीमारी जो है वो रक्त की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवन शैली से संबंधित है? तो रोग है मोटापे का। मोटापा रोग जो है वो हमारे जीवन शैली से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। काली खांसी जो है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स का कारण कौन है? तो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है वो है चिकन पॉक्स का कारण। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है? तो है एडिज एजिप्टी। एडिज एजिप्टी रोग जो है वो ये मच्छर है जिसके डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित भोजन से फैलती है? तो वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है वो दूषित भोजन से फैलती है। अगला प्रश्न है, हड्डियाँ कमज़ोर होने की बीमारी कौन सी है? तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो हड्डियों कमज़ोर होने की बीमारी है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है? तो वो मधुमेह के रोग में दिया जाता है इंसुलिन इंजेक्शन, जो कि है डायबिटीज़। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी पानी से फैलती है? तो वो हैजा भी फैलती है, टाइफाइड भी और पीलिया, ये तीनों बीमारी जो है वो पानी से फैलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी वायु में फैलती है? तो वो तपेदिक यानी टीबी की बीमारी, अस्थमा और खसरा, ये तीनों बीमारी जो है वायु से भी फैलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी उपयुक्त सभी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? तो है आनुवंशिक। थैलेसीमिया जो है वो आनुवंशिक प्रकार की बीमारी है।
अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर अधिक होने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अधिक होने को कहते हैं हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है? तो दिए गए ऑप्शन में से हैजा रोग है जो कि वायरस से नहीं फैलता है, हैजा रोग। अगला प्रश्न है हृदय रोगों से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? तो वो डेली व्यायाम आवश्यक है, डेली व्यायाम करना आवश्यक है दिए गए ऑप्शन में से, जो कि हृदय रोगों के बचाव के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है? तो है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है वो कैल्शियम की कमी से होती है, हड्डियों में कमजोरी आती है। अगला प्रश्न है चेचक का टीका किसने खोजा था? तो वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक का टीका खोजा था। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम से होती है? तो ये प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी है, तो उससे होती है मलेरिया। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी है जिससे मलेरिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी गुर्दे से संबंधित है? तो है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नामक जो बीमारी है वो गुर्दे से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है हैजा का टीका कब लगाया जाता है? तो वो यात्रा से पहले, अगर कहीं हम यात्रा कर रहे हैं और वो हैजा इफेक्टेड एरिया है तो वहाँ फिर यात्रा से पहले हैजा का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर से क्या होता है? तो वो जो है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है। याद रखना है ब्लड कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग एड्स वायरस से प्रभावित होता है? तो वो है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है शरीर की वो एड्स वायरस से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है कि रक्तदान किस रोग में लाभदायक नहीं है? तो वो एनीमिया रोग में बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है रक्तदान करना। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी त्वचा को प्रभावित करती है? तो है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो त्वचा को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है डेंगू में शरीर में क्या कम हो जाता है? तो वो है प्लेटलेट्स। डेंगू में शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। अगला प्रश्न है जुकाम किस कारण से होता है? तो वो वायरस की वजह से होता है जुकाम। याद रखना है जुकाम जो है एक वायरल इन्फेक्शन भी है और जिसे वायरस से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो दिए गए ऑप्शन में से टिटनेस की जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है जो कि मिट्टियों में जंग लगी चीज़ों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका कब लगाया जाता है? तो वो जन्म के बाद में लगाया जाता है। पोलियो का जो टीका है वो जन्म के बाद में लगाया जाने वाला टीका है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग स्वच्छता की कमी से फैलता है? तो रोग है हैजा रोग। हैजा रोग जो है वो स्वच्छता की कमी से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कैंसर का निदान किससे होता है? तो वो होता है बायोप्सी से। कैंसर का जो निदान है वो होता है बायोप्सी से। अगला प्रश्न है कि डेंगू से बचाव के लिए क्या जरूरी है? तो वो ज़रूरी है मच्छर नियंत्रण। डेंगू से बचाव के लिए मच्छर पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छर से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी बच्चों में सामान्य है? तो वो दिए गए ऑप्शन में से चिकन पॉक्स जो है वो बच्चों में एक सामान्य होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है? तो वो एड्स की बीमारी के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है टिटनेस से बचाव कैसे होता है? तो वो होता है टीका लगाकर। टिटनेस से जो बचाव है वो होता है टीका लगाकर। अगला प्रश्न है कौन सा रोग पाचन तंत्र से जुड़ा है? तो वो हैजा रोग है जो कि पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है हैजा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क ज्वर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो है वो मस्तिष्क ज्वर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा रोग महिलाओं में अधिक होता है? तो रोग है थायराइड। थायराइड जो है वो महिलाओं में अधिक होता है थायराइड।
अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी में खून का धक्का जम जाता है? तो वो है हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में खून का धक्का जम जाता है। अगला प्रश्न है रक्त में शुगर का स्तर घटने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं रक्त में शुगर के स्तर के घटने को। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी मक्खी से फैलती है? तो वो बीमारी है टाइफाइड की। टाइफाइड की बीमारी जो है वो मक्खी से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग कुपोषण से होता है? तो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो रोग है वो कुपोषण से होता है, जिसमें शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कमी होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी कान से जुड़ी हुई है? तो है ओटाइटिस। ओटाइटिस नामक जो बीमारी है वो कान से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग त्वचा पर सफ़ेद दाग लाता है? तो है विटिलिगो। विटिलिगो जो रोग है वो त्वचा पर सफ़ेद दाग लाता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? तो वो है हृदय रोग। हृदय रोग जो है वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है बोटुलिज्म किस कारण से होता है? तो वो होता है दूषित भोजन से। बोटुलिज्म जो है वो दूषित भोजन से होता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी पाचन रसों की कमी से होती है? तो वो होती है अपचन। अपच। अपच जो है वो पाचन रसों की कमी से होती है। अगला प्रश्न है खून में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो वो होता है मांसपेशियों में दर्द। खून में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग वायरस से फैलता है? तो वो है पीलिया रोग। पीलिया रोग जो है वो वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? तो वो है कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि। हृदयघात का जो मुख्य कारण है वो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी फेफड़ों को कमज़ोर करती है? तो बीमारी है टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी जो है वो शरीर में फेफड़ों को कमज़ोर करती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी विटामिन B12 की कमी से होती है? तो बीमारी है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया जो है वो B12 की कमी से होती है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग अत्यधिक तनाव से जुड़ा हुआ है? तो वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो अत्यधिक तनाव से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग रक्त संक्रमण से फैलता है? तो वो एड्स है, मलेरिया है और पीलिया है। ये तीनों जो है वो रक्त संक्रमण से फैलता है। तो ऑप्शन जो हमारा कहता है डी उपयुक्त सभी, इसका ये सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि बीमारियों पर आधारित थी। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।